नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का यह सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश भर के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और सचिव सहकारी संघवाद के उत्साह में से इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में शनिवार से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू होगा। इसको लेकर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। पहले मदरसे के मुद्दे पर बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित और दंगा पीड़ित होने आदि की शिकायत कांग्रेस के जमाने में से आ रही है और फिर भी बीजेपी द्वारा तुष्टीकरण के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन और अंतकित करने का खेल अनवरत जारी है, जो अति दुख और ये बेहद दुखद है और निंदनीय है। वहीं इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार के मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत सिर्फ यूपी में और 50,000 शिक्षकों की कुल 750 करोड़ तनख्वाह बकाया है। संसद भवन में मैंने ही सवाल उठाया था और पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने इस सवाल पर मुझे आश्वासन दिया था कि फंड जल्द तस्कीम कर दिए जाएंगे। तो लगातार यूपी में होने वाले गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर साफ तौर पर कह दिया था कि ये छोटा NRC है। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी इस पर पलटवार किया है और यूपी की योगी सरकार को निशाने पर लिया और इस पूरी ये जो सर्वे का प्रोसेस है इसे दमनकारी बताया है। इसके बाद एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इस पूरे मसले को आड़े हाथों लिया है। वहीं आपको बता दें, मौलाना मदनी ने भी इस सर्वे को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि इस पूरे मसले को लेकर अथॉरिटीज से मुलाकात की जाएगी, बातचीत की जाएगी, क्योंकि इस सर्वे की कोई जरूरत नहीं है। शक शुबा की नजर से ना देखा जाए मदरसों को और लोगों को। इन तमाम बातों के बाद आज आखिरकार सर्वे शुरू होने जा रहा है। सर्वे की बात हो गई है और मदरसों के सर्वे के बाद दरअसल ये देखा जाएगा कि कौन से गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जहां पर जो शिक्षक हैं वो कहां से आए हुए हैं, जो संपत्ति अर्जित की गई है कहां से अर्जित की गई है, कितनी संपत्ति अर्जित की गई है, कहां से इन मदरसों को फंडिंग आ रही है, क्या कुछ शिक्षा प्रणाली है यहाँ की और किस तरह की सुविधाएं की गई हैं, क्या व्यवस्थाएं इन मदरसों में की गई हैं। लेकिन इस पूरे कदम को विपक्ष आड़े हाथों ले रहा है और इसको लेकर योगी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अलग अलग संगठनों की समन्वय बैठक आज से शुरू हो रही है। ये 3 दिवसीय बैठक है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के जैनम मानस भवन में ये समन्वय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में RSS प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री VL संतोष समेत कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस समन्वय बैठक में RSS से जुड़े 36 संगठनों के प्रतिनिधि सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित वैचारिक क्षेत्र, आर्थिक जगत, सेवा कार्यों के बारे में गहन चर्चा करेंगे। बैठक के शुरू होने का संभावित समय सुबह 10 बजे का रखा गया है। तो आज मोहन भागवत और JP नड्डा दोनों ही इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। RSS संगठनों की 3 दिवसीय बैठक आज से ये शुरू होने जा रही है। रायपुर
में ये बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर के जैन मानस भवन में ये बैठक रखी गई है। आज से ये शुरू होने जा रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक, जिसमें 3 दिवसीय ये बैठक रखी गई है। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल होने वाले हैं, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस समन्वय बैठक में आरएसएस से जुड़े 36 संगठनों के प्रतिनिधि सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित वैचारिक क्षेत्र, आर्थिक जगत और सेवा कार्य के बारे में भी चर्चा की जाएगी। समय लगभग सुबह 10 बजे का रखा गया है।